फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो जो मैं सीरीज चला रही हूँ एग्जामपुर की, रिवाइज कराने के लिए जो करंट अफेयर्स के नोट निकाल कर उनकी मैं आप लोगों को रिवीजन कराने के लिए करा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। तो टाइम ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोगों को रिवाइज कराते हैं। बर्षडे आर्यन बर्षडे भारत के किस क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? आर्यन बर्षडे भारत के किस क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? कौन से क्रम के बन गए हैं? 92 नंबर के बने हैं। कौन? आर्यन बर्षडे। फिडे की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। फिडे की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? लुजॉन में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? लुजॉन में स्थित है। लुजॉन कहाँ की राजधानी है? कहाँ की राजधानी, कहाँ का शहर है? राजधानी या कहाँ का शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है लुजॉन। लुजॉन कहाँ का शहर है? लुजॉन स्विट्जरलैंड का शहर है। और किसकी स्थापना? फिडे की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लुजॉन में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। एग्जाम्पल का लोगो भी लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, उन्हीं की नोट्स है सारे। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है? कौन सा सेकंड 5G यूजर बेस बन गया है? अपना भारत सर्वाधिक। भारत में सार्वजनिक या भारत का दुनिया का सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है। कौन? दूसरे नंबर पे बन गया है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने? मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार कब किया था? किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। 1973 ईस्वी में किया गया था मोबाइल फोन का आविष्कार। 1973 ईस्वी में मार्टिन कूपर ने किया था। दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है दूर संचार दिवस। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। कब किया था? 1973 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक मोबाइल सेवा की स्थापना कब की गई थी? सार्वजनिक मोबाइल सेवा की स्थापना, भारत में सार्वजनिक मोबाइल सेवा की स्थापना की गई थी 31 जुलाई 1995 ईस्वी से। भारत में सार्वजनिक मोबाइल सेवा की स्थापना कब की गई थी? 31 जुलाई 1995 ईस्वी में की गई थी। भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। दोनों चीज़ें 1995 में ही हुई थी। और भारत में सार्वजनिक मोबाइल सेवा 1995, उसके बाद में सार्वजनिक इंटरनेट की सेवा 1995। भाई मोबाइल आएगा तो इंटरनेट भी तो आएगा ना, तो उसी साल की है, बस मंथ अलग अलग हैं, 31 जुलाई और 15 अगस्त। पौंड्रू खादी किस राज्य से संबंधित है? पौंड्रू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है? पौंड्रू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया गया है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है पौंड्रू खादी। खादी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। खादी दिवस कब? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है और खादी दिवस भी मनाया जाता है। एक और कोई दिवस है जो 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। हैंडलूम दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। हैंडलूम दिवस कब? 7 अगस्त को मनाया जाता है। हैंडलूम दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जी ने धोती कब से धारण की थी? 22 अगस्त 1921 ईस्वी, 22 सितंबर 1931 ईस्वी से धारण की थी। मदुरई के तमिलनाडु में से, तमिलनाडु के शहर में मदुरई से 1921 ईस्वी में 22 सितंबर से धोती धारण की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। खादी दिवस 2 अक्टूबर को, हैंडलूम दिवस 7 अगस्त को। और पौंड्रू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया गया है? आंध्र प्रदेश। देश में नदियां एवं मुहाने डॉल्फिन की दूसरी रेंज व्यापी गणना किस राज्य से शुरू की गई है? बिजनौर उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ही गंगा नदी जो है वो प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। देश में नदियां एवं मुहाने डॉल्फिन की दूसरी रेंज व्यापी गणना किस स्थान से शुरू की गई है? बिजनौर उत्तर प्रदेश से की गई है। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन इसकी घोषणा कब की गई थी? 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को की गई थी। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा
गंगा नदी में डॉल्फिन जो पाई जाती है उसकी घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषणा की गई थी 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को कि ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव अनुसंधान केंद्र 2024 में बिहार पटना में बनाया गया है। कब बनाया गया? सन 2024 में बनाया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कब बनाया गया? 2024 में बनाया गया। और कब? पटना बिहार में बनाया गया। डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार में स्थित है। जो डॉल्फिन का जो भी मान लो सब बिहार में ही स्थित है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ? 2024 पटना बिहार में। डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार में स्थित है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 2000 से लेकर 2020 से लेकर 2021 तक 21 के बीच में की गई थी। वह प्रोजेक्ट डॉल्फिन की स्थापना कब की गई थी? में वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में 300 साल विशाल काले मूंगे की खोज की गई है? काले मूंगे की खोज की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा किस देश में 300 साल विशाल काले मूंगे की खोज की गई है? कहाँ? न्यूजीलैंड में की गई है। 300 साल पुराने विशाल काले मूंगे की खोज की गई है। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ मूंगा क्षेत्र कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ मूंगा क्षेत्र ग्रेटर बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ मूंगा क्षेत्र कौन सा है? ग्रेटर बैरियर रीफ है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हाल ही में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को किसने हरी झंडी दी है? नरेंद्र मोदी ने दी है। वंदे भारत 2019 में लॉन्च की गई थी। वंदे भारत कब लॉन्च की गई? 2019 में। अमृत भारत 30 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। कब इसकी लॉन्च की गई थी? अमृत भारत 30 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। नॉन स्लीपर ट्रेन है। नॉन एसी स्लीपर ट्रेन है। कौन? अमृत भारत। फिंक नदी किस देश में बहती है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है? फिंक नदी किस देश में बहती है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है? किस देश में बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है फिंक नदी। सबसे पुरानी नदी, विश्व की सबसे पुरानी नदी है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। भारत की सबसे पुरानी नदी नर्मदा नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेजन है। उसके बाद यांगत्जे है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। 28 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली द्विवार्षिक समक्का सरलम्मा यात्रा किस राज्य में आयोजित होगा? किस राज्य में? तेलंगाना में आयोजित होगा। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय पर्व कौन सा है? हर 2 वर्ष में मनाया जाता है 4 दिन। कोयल जनजाति। गाजा पुनर्विकास के लिए गठित बोर्ड ऑफ पीस के अध्यक्ष कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। भारत मालदीव और श्रीलंका दोस्ती अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? मालदीव की राजधानी माले और मालदीव में शुरू किया गया है। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी माले है और मुद्रा रुपया। पीएम विश्वकर्मा हॉट 2026 का आयोजन किया गया है कि कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा हॉट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। 18 श्रेणी परंपरागत ट्रेलर बराबर होती है।